CSC बेटा क्लास 10 और आपकी एक्सरसाइज 7 चल रही है। और एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने कल आपको समझाया था कि डू द पॉइंट 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फ्रॉम ए ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगे तो इन्हीं टू डिस्टेंसों का सम इक्वल हो तीसरे डिस्टेंस के, तब तो ये ट्राइंगल बनाएंगे, अन्यथा ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। नहीं, दो डिस्टेंसों का सम ग्रेटर हो तीसरे डिस्टेंस से, तब तो ये ट्राइंगल बनाएंगे, अन्यथा ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। अब ये कह रहा है कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये राइट ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि जो इसमें सबसे बड़ी साइड है उसका होल स्क्वायर अन्य दोनों साइडों के स्क्वायरों के सम के है, तो इसलिए राइट ट्राइंगल बनाएंगे। आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट 1,7 और 1,7 देखिए वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD, ये 1,7 है, 4,2 है, -1, -1 है और D -4,4 है। आपसे कह रहा है सो दैट द पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये आपको बताना है कि ये स्क्वायर के पॉइंट हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको सवाल भी समझाया, बस आपको केवल हिंट दी जा रही है इसके बारे में। आप एक काम करना, ए भी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। जैसे मैं ए निकालने बता रहा हूं, अंडर रूट आगे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर, पीछे वाले में से पीछे वाले को करेंगे 7 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 4 - 3, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 + 25 √34 यूनिट। ऐसे ही हम BC निकालेंगे, ये भी √34 आएगा। ऐसे ही हम CD निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये भी √34 आएगा। ऐसे ही AD निकालेंगे, ये भी √34 आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो आप बेटा स्वयं निकाल लेंगे AB BC CD AD, 4 साइड आर इक्वल्स। अब ये बेटा स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, तो इसमें से यदि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तब तो ये स्क्वायर होगा। अब डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल AC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, 1 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 7 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 + 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 64 √68 यूनिट। अब आप BD करेंगे, BD 4 में से 4 को 4 + 4 2 - 4, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64 -2 का स्क्वायर 4, ये भी √64। तो हम कह सकते हैं सिंस AB = BC = CD = AD एंड डायगोनल AC = BD, इसका मतलब ये होगा ABCD = स्क्वायर। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल 2 हो गया आपका। अब एग्जाम्पल 3 पर देखिए। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है ये
बेटा आपको एक सामने एक ग्राफ दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ द डे दिस इन ए क्लासरूम। हाँ, सीमा भारती एंड ये सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में है या नहीं ये बताना है। एक ये कोऑर्डिनेट देखिए आप क्या है 3,1, बी के कोऑर्डिनेट्स 6,4, सी के कोऑर्डिनेट्स 8,6। आपको ये बताना है ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो आप एक काम करना है, ए बी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ए सी निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से। कनेक्ट टू डिस्टेंसों का सम इक्वल हो तीसरे डिस्टेंस की, तब तो ये जो है कॉलिनियर होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। आगे आपके मतलब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर और अंडर रूट आएगा। तो ये -3 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट 9 और ये 9 80 और ये हो गया 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ऐसे ही BC निकालेंगे 6 - 8 का होल स्क्वायर 4 - 6 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही AC निकाल लेंगे 3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 55 अंडर रूट 2। तो यहां हम देख रहे हैं सबसे बड़ी जो हाईएस्ट जो ग्रेटर देन जो साइड है सबसे बड़ी AC, लॉन्गेस्ट साइड AC है। AB प्लस BC, AC कितनी है 5√2, AB 3√2 और ये 2√2। तो 5√2 √2 कॉमन आ गया 3 + 2 5√2 5√2, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, ठीक है। या एक बात और ध्यान रखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 आ जाए तब भी गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 हुआ। अब एग्जाम्पल 4 देखें। एग्जाम्पल 4 है फाइंड relation between x and y such that point x, y is equal distance from the point 7, 1 and 3, 5। प्रश्न ये कह रहा है कि ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ये 7, 1 एंड 3, 5 से इक्वल डिस्टेंस पर है PA एंड P, इक्वल डिस्टेंस है। तो बेटा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस PA = PB डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। आगे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। यदि हम अंडर रूट लगाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PA² = PB², अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। सेम 7.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का इसी प्रकार का है। अब इसको आइडेंटिटी यूज कर देंगे -b का होल स्क्वायर से x² - 14x प्लस 14 y² - 2y प्लस y²। ऐसे ही हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे -b का होल स्क्वायर x² - 6x प्लस 9
ऐसे इसको कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक मिनट मुझसे, हाँ -2y ये 1 आया। और देखिए बेटा इसमें और तो खैर क्या कैंसिल होगा, नहीं हो रहा ना, -40x 49 प्लस 1 -2y 49 प्लस 1 50 हो गई। तो -6x को इधर को ले जाएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे, और -10y को इधर को ले जाएंगे तो प्लस के 10y हो जाएंगे, और ये 34 हो जाएगा, इधर को ले जाएंगे माइनस। तो ये हमारे पास जो बचा -14x और -14x प्लस 6x माइनस 8x प्लस 8y प्लस 60 इक्वल टू 0। -8 कॉमन आ गया, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और -8 0 में इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक रिलेशंस आ गया आपका, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। ये एग्जाम्पल 4 हो गया आपका, बिल्कुल 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद देखें, हाँ जी, इसके बाद है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 है, फाइंड a point on the y-axis which is equal distance from the point A 6,5 and B -4,3। मतलब हम कोई भी पॉइंट लेंगे कि y एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट 0,x होते हैं, 0,y, y एक्सिस पर x 0 होता है। तो वो लोग कह रहा है कि जो ये पॉइंट लिया है, वी नो दैट ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0,y। ये जो पॉइंट है वो E 6,5 P -4,3 इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो P की A से डिस्टेंस इज इक्वल टू P की B से डिस्टेंस, P A इज इक्वल टू P यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन हम अंडर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो 0 - 6 का होल स्क्वायर, आगे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पीछे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम पी भी निकालेंगे, आगे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +4 का स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, y स्क्वायर -10y प्लस 25, 0 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y स्क्वायर माइनस इनके मल्टीप्लाई का डबल करेंगे 6y 3 का स्क्वायर 9। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ध्यान से देखें -10y और ये 36 और ये जो आपके हो गए 61 हो गए, इक्वल टू -6y प्लस 25, -10y इसको इधर को लेके आऊंगा प्लस 6y 25 -61, जो माइनस के 36 आए माइनस के 4y है, और माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 36/4। जो y एक्सिस पर ये पॉइंट था, y एक्सिस पर था, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कि 0,9 आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। तो
तो एक्सरसाइज जो आपकी थी कौन सी 7.1, वो मैंने एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिए। इनमें से सबरे तो एग्जाम में समझाए और प्रत्येक क्वेश्चन समझाए। 7.1 का फोर्थ वाला समझा दी। चेक द कॉलिनियर्स, आइसोस्केलस ट्राइंगल है फोर्थ वाला, रह गया था। आइसोस्केलस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, तीनों में AB BC और AC टू साइड आर इक्वल्स आ जाएंगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने फोर्थ छोड़ा था और फोर्थ की मैंने आपको बता दिया, हंड्रेड दे दी। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब जानते हो, टू साइड आर इक्वल्स। तो ये आपकी 7.2 थी। अब मैं आपको समझा रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखें सेक्शन फॉर्मूला क्या है। 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनली और एक बाहर एक्सटर्नली। तो सेक्शन फॉर्मूले की हम बात करते हैं, तो यहां ध्यान से देखें। इंटरनली भीतर, मान लो पहले समझे ए, मैं इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा आपको, पहले आप समझ लें ढंग से। ए ये पॉइंट है प्लेन में, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, ठीक है। और दूसरा B है, इसकी कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये मिला दिया, ये सेगमेंट हो गए। तो ये 2 पॉइंटों को जॉइन करने वाला सेगमेंट हो गया ए। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसका x2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके भीतर अंदर सेगमेंट ए के भीतर इंटरनली कोई पॉइंट लेते हैं। जैसे मैंने ये बी ले लिया, क्या ले लिया, हमें इस पॉइंट P जो भीतर लिया है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मान लो इसके कोऑर्डिनेट x, y। ये पॉइंट P इस सेगमेंट AB को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका जो रेशो है वो m1:m2 है। एक बात फिर समझिए, ये AB सेगमेंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। इसके भीतर इंटरनली कोई पॉइंट P है जिसके हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मान लो ये पॉइंट P इस सेगमेंट AB को m1:m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इंटरनली जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इसलिए इसको इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। भीतर होता है तो इसको इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसका जो होता है ये x कोऑर्डिनेट का हो गया, और y जो कोऑर्डिनेट है ये, इसका जो फॉर्मूला होगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। आ गया आपकी समझ में? अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट में लिखेंगे P m1x2 प्लस m2x1 7.2 है अपॉन m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आया। तो ये इंटरनली जो पॉइंट है उसका ये फॉर्मूला है। दिस इज नॉट अ सेक्शन फॉर्मूला, हम इसको सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं।
The coordinates of the point P x, y which divide the line segment joining the points P x1 y1 x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2. Then formula जो ये है ये इंटरनली फॉर्मूला इंटरसेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। एक तो आप ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, आपके तो सिलेबस में इंटरनली फॉर्मूला है, यदि ये पी पॉइंट बाहर होगा, मान के चलिए यहां होगा, ठीक है ना, तो ये जब बाहर होता तो ये यहां होता x1 y1, तो ये जो P है इस सेगमेंट AB को मान लो m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, यदि पॉइंट बाहर होता है एक्सटर्नली, ठीक है ना, आउट, तो यहां ये प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। बस इतना ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत बारीकी से लिखा हुआ है ये चीजें, इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए गए। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला जाना जाता है, एक तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, एक एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। अब एक और बात ध्यान से देखिए कि बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं, एक बार क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा गिवन में, और इसके कोऑर्डिनेट भी कोई ना कोई फाइंड जरूर देगा, ठीक है। आपसे ये पूछता है प्रश्न में कि ये पॉइंट पी सेगमेंट एबी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो आप ये रेशो वन मानेंगे, क्या मानेंगे, ये रेशो वन। जब x1 y1 x2 y2 ये m1 m2 का काम करेगा, ये यदि ये दोनों गिवन है तो कोई से कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। अच्छा, k1 k की जो वैल्यू फाइंड होगी हम रेशो फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहां ध्यान दें x का ये दोनों ही फाइंड है, तो x कोऑर्डिनेट से भी आ सकता है आंसर और y कोऑर्डिनेट से भी आ जाएगा, कोई एक कोऑर्डिनेट से ही आंसर आ जाएगा। जैसे x का सूत्र होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यदि y कोऑर्डिनेट फाइंड है तो y कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। मान के चलिए ये पॉइंट x एक्सिस पर होता और सेगमेंट AB को डिवाइड करता है किस रेशो में, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट का लगाते हैं, क्योंकि हमको y कोऑर्डिनेट फाइंड है 0। तो y कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले से हम इसको यूज कर लेते और इसका आंसर k की वैल्यू फाइंड कर लेते। अब जब k की वैल्यू फाइंड हो जाती तो हमको रेशो पता पड़ जाता, और रेशो पता पड़ जाता तो हम इसको निकाल लेते फिर इसको इंटरनली फॉर्मूला सेक्शन